हेलो एस्पिरेंट्स, रीजनिंग की इस मास्टर क्लास में स्वागत है। पता है, रीजनिंग वो सेक्शन है जहां सबको लगता है कि स्कोर करना तो बहुत आसान है, लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल में क्लॉक टिक टिक करना शुरू करती है ना, वही आसान सवाल भी पहाड़ जैसे लगने लगते हैं। तो आज हम क्या करने वाले? एग्जैक्टली उसी टाइम प्रेशर को बीट करने की टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज सीखेंगे। रेडी हैं? ओके, तो ये रहा हमारा आज का गेम प्लान। हम सिंबल्स के चक्रव्यूह को तोड़ने से शुरू करेंगे, फिर एनालॉजी का लॉजिक समझेंगे, सर्कल वाले पजल सॉल्व करेंगे, सिलॉजिज्म की सच्चाई जानेंगे और एंड में एक फाइनल स्ट्रैटेजी बनाएंगे। टारगेट बिल्कुल क्लियर है, एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस के साथ हर क्वेश्चन को टैकल करना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, सिंबल्स का चक्रव्यूह। देखने में ये क्वेश्चंस थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, पर बिलीव मी, अगर सही मेथड पकड़ लिया ना तो ये फ्री के मार्क्स हैं। ये रहा हमारा पहला सवाल। एक इक्वेशन दी है और ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि प्लस का मतलब माइनस है, मल्टीप्लाई का डिवाइड एंड सो ऑन। बस इन सिंबल्स को आपस में बदलना है और सही वैल्यू निकालनी है। सिंपल। ध्यान से देखिए। तो इसको सॉल्व करने का प्रोसेस बिल्कुल सीधा है। स्टेप 1, क्वेश्चन में दिए गए इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से सभी सिंबल्स को रिप्लेस कर दो। जहां मल्टीप्लाई था वहां डिवाइड आ गया, जहां प्लस था वहां माइनस। तो हमारी नई इक्वेशन क्या बनी? ये बनी 1000 डिवाइडेड बाय 500 माइनस 10 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब यहां पे पिक्चर में आता है हमारा हीरो, बॉडमैज रूल। भूलना नहीं है इसको। सबसे पहले डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। तो 1000 डिवाइडेड बाय 500 ये हुआ 2 और 50 मल्टीप्लाइड बाय 5 ये हुआ 250। अब देखिए इक्वेशन कितनी सिंपल हो गई है। बस अब तो सिंपल कैलकुलेशन है। हमारे पास है 2 - 10 प्लस 250। इसको सॉल्व किया और फाइनल आंसर आ गया 242। देखा कितना आसान था। सिर्फ एक रूल याद रखना है, BODMAS। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, एनालॉजी का लॉजिक। ये सवाल अहम आपके पैटर्न रिकग्निशन स्किल्स का असली टेस्ट होते हैं। आइए देखते हैं कि इन्हें क्रैक करने का स्मार्ट तरीका क्या है। यहां देखिए, हमारे पास लेटर्स और नंबर्स का एक कॉम्बिनेशन है। हमें पहले IH15 और KE-3 के बीच का रिलेशनशिप डिकोड करना है और फिर वही सेम लॉजिक FU3 पर अप्लाई कर देना है। ओके, तो इसमें दो अलग अलग लॉजिक हैं। पहले लेटर्स को देखते हैं। I से K तक जाने के लिए अल्फाबेट में +2 पोजीशंस आगे जाना पड़ता है और H से E तक जाने के लिए -3 पोजीशंस पीछे। ये तो आसान है, राइट? अब नंबर वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन एग्जाम में टाइम ही तो सब कुछ है। तो हम पहले सिर्फ लेटर वाला लॉजिक अप्लाई करके देखते हैं। F में +2 पोजीशंस किया तो मिला H और U में -3 किया तो मिला R। तो हमें लेटर्स मिल गए HR। और अब देखिए, यही है स्मार्ट ट्रिक। जरा ऑप्शंस पे नजर डालिए। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो HR से शुरू हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब नंबर वाला जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक था उससे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। टाइम बच गया ना? बिल्कुल। इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, HR-15। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। अब बारी है एक क्लासिक पजल की, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है कि ये है कि इंफॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइज करना है। बस एक पिक्चर बनानी है दिमाग में। ओके, तो ये हैं हमारी कंडीशंस। 7 लोग हैं, एक गोल टेबल के चारों तरफ बैठे हैं और सब अंदर यानी सेंटर की तरफ दिख रहे हैं। इन कंडीशंस को एक एक करके यूज करना है। हमेशा उस क्लू से शुरू करो जो सबसे पक्का हो, सबसे डेफिनेट। यहां हमें I, D और E का रिलेटिव पोजीशन पता है, तो हम सबसे पहले I को कहीं भी बिठा देते हैं, फिर उसके सेकंड लेफ्ट में D को और फिर D के सेकंड लेफ्ट में E को। ये हमारा बेस बन गया। अब बाकी लोगों को फिट करते हैं। सवाल कहता है कि A जो है वो I के ठीक लेफ्ट में है और S E के ठीक राइट में है। चलिए इनको भी बिठा देते हैं। देखिए हमारा सर्कल अब काफी हद तक भर गया है। अब हमारे पास एक क्लू बचा है। I और L के बीच एक इंसान बैठा है। इससे L की पोजीशन बिल्कुल फिक्स हो जाती है और अब सर्कल में सिर्फ एक ही जगह खाली बची है, तो वहां कौन आएगा? ऑब्वियसली F। लो जी, हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया। तो अब जब हमारा अरेंजमेंट तैयार है, सवाल पर वापस चलते हैं। I के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है, वो F है। तो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए।
इजी था ना? सिलॉजिज्म्स, इसका नाम सुनकर ही काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसका एक सुपर सिंपल सॉल्यूशन है, एक ब्रह्मास्त्र है, वेन डायग्राम्स। इससे सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तो ये हैं हमारे स्टेटमेंट्स और इनके बेसिस पर हमें 2 कंक्लूजन्स दिए गए हैं। हमें बस ये चेक करना है कि ये कंक्लूजन्स सही हैं या गलत। चलिए इन स्टेटमेंट्स का वेन डायग्राम बनाते हैं। पहला स्टेटमेंट, ऑल ड्रम्स आर बलून्स। सिंपल, ड्रम्स का सर्कल बनाओ और उसे बलून्स के सर्कल के अंदर डाल दो। दूसरा, नो रिंग्स आर बलून्स, मतलब रिंग्स का सर्कल बलून्स के सर्कल को टच भी नहीं करेगा, दूर रखो उससे। और तीसरा, ऑल रिंग्स आर कीज, यानी रिंग्स का सर्कल अब कीज के सर्कल के अंदर आएगा। अब इस डायग्राम को देखिए और कंक्लूजन्स चेक कीजिए। कंक्लूजन आए, नो ड्रम्स आर रिंग्स, बिल्कुल सही, दोनों सर्कल्स अलग अलग हैं, उनका कोई कनेक्शन नहीं है। कंक्लूजन 2, सम कीज आर नॉट ड्रम्स, ये भी सही है, क्योंकि कीज का वो हिस्सा जो रिंग्स है वो तो कभी भी ड्रम्स नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारे दोनों के दोनों कंक्लूजन्स स्टेटमेंट्स को 100% लॉजिकली फॉलो कर रहे हैं। तो सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी, बोथ कंक्लूजन्स फॉलो। दैट्स इट। तो चलिए, इस सेशन से हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी सीखी है ना, उन्हें एक बार फटाफट समराइज कर लेते हैं। इन्हें एग्जाम के लिए सूत्र समझ लीजिए। हमेशा याद रखें, सिंबल्स वाले क्वेश्चन में सिंबल्स रिप्लेस करने के बाद बॉडमास रूल जरूर अप्लाई करना है। सीटिंग अरेंजमेंट में हमेशा डेफिनेट क्लू से शुरू करके आगे बढ़ना है। सिलॉजिज्म के लिए वेन डायग्राम से अच्छा टूल कोई नहीं, और एनालॉजी में लेटर और नंबर के लॉजिक को अलग अलग सॉल्व करने से टाइम बचता है। और अब इस सेशन के एंड में एक चैलेंज। ये सीरीज देखिए, 6, 21, 37, 54, 72। सोचिए इसका पैटर्न क्या है, अगला नंबर क्या होगा? अपना आंसर और लॉजिक नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग।